जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा स्मृति ईरानी की जमानत हो जाएगी जब्त और पीएम मोदी भाग जाएंगे गुजरात। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा इशारा, कहा जिसकी दिल्ली उसका देश, सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो वहीं कांग्रेस नेता का बड़ा ऐलान, कहा खतरे में है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी, सितंबर तक होगा बदलाव। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी। संदीप दीक्षित बोले केजरीवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बना रही बड़ी रणनीति, पहले जारी की लिस्ट और अब दूसरे राज्यों के एमएलए कर रहे सर्वे। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो पीएम मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे और वाराणसी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही स्मृति ईरानी को लेकर भी दावा किया गया कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए और विपक्षी गुट इंडिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। राशिद अलवी ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी शायद अमेठी छोड़ दें, लेकिन मेरी भाजपा से गुजारिश है कि उन्हें भागने ना दें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी वापस गुजरात चले जाएंगे और वाराणसी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि राशिद अलवी ने स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात भाग जाएंगे। और बड़ी खबर, मैदान में उतरे शरद पवार तो अजीत पवार गुट में मच गई हलचल, सभी 9 मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में अब राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जनता तक अपनी पहुंच को और आसान कैसे बनाया जाए, इस पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं, कोई कसर बाकी न रह जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच अजीत पवार गुट के मंत्रियों को भी टास्क मिल गया है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद जहां एक तरफ शरद पवार मैदान में उतरकर लोगों के बीच पहुंचे हैं, तो वहीं अब अजीत पवार गुट ने भी पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया है। अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी 9 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर जिले की जिम्मेदारी मिली है। जैसे ही शरद पवार मैदान में उतरे वैसे ही अजीत पवार के खेमे में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि अब एनसीपी के सभी 9 मंत्रियों को 36 जिलों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और बड़ी खबर, अमेठी, मणिपुर या फिर वायनाड, आखिर 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। बीजेपी ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी की जमानत होगी जब्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में बयानबाजी की होड़ लग गई है। मणिपुर के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ऐतिहासिक जीत होगी। इससे पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी राहुल गांधी के एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता 2019 की गलती 2024 में सुधारेगी। अब कांग्रेस पार्टी के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने चैलेंज कर दिया है कि अगर राहुल गांधी की जमानत बच जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस नेता और पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि मैं आज कह रहा हूं कि मणिपुर की किसी भी सीट से राहुल गांधी खड़े हो जाएं, चाहे घाटी या फिर पहाड़ी क्षेत्र, कहीं से भी चुनाव लड़ें, भारी मतों से जीतेंगे। आज दोनों ही जगह पर बीजेपी के लिए लोगों के मन में नफरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी भी राज्य में जीत जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर जीत का दावा किया। इसकी वजह बताते हुए अजय राय ने कहा कि क्योंकि वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता की डिमांड है कि हम लोगों से गलतियां हुई हैं उसको सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के दावों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि ये इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मजाक है। मेरा चैलेंज
स्वीकार कर लें। उनको बोलिए राहुल गांधी को लड़ाएं जरूर, भागे मत, अपनी जबान पर पक्के रहें। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की जमानत बचा पाए तो मेरा नाम बदल देना। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत बच जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आरपी सिंह ने आगे कहा कि अमेठी और यूपी की जनता राहुल गांधी को नकार चुकी है। आज उनको स्मृति ईरानी जैसी नेता मिली हैं जो उनकी हर चीज की चिंता करती हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता करती हैं। आरपी सिंह ने यह भी दावा किया कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से भी नहीं लड़ेंगे, वो कोई अगला वायनाड ढूंढेंगे, वे तमिलनाडु या किसी और राज्य में जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि यदि वो अमेठी में आए तो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पर फिर से हमलावर हो गई कांग्रेस पार्टी। संदीप दीक्षित बोले केजरीवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एक समय था जब हमें भी लगता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली काम कर रही है, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जिस तरीके का सत्ता का बंटवारा है उसमें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि केजरीवाल खुद को एंटी करप्शन ब्रांच से बचाने के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जिस तरीके की सख्ती चाहते हैं वो नैतिक नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से किसी भी तरीके का अगर कोई फीडबैक आता है तो हमें उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले अपनी पार्टी को देखेंगे, पैसे को देखेंगे और दुरुपयोग को देखेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की आम आदमी पार्टी की मांग को लेकर संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि केवल इसके सुधार के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए। सिर्फ ये देखा जाना चाहिए कि दिल्ली के लोगों के हित के जो काम हैं वो बेहतर तरीके से चलें। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बना रही बड़ी रणनीति। पहले जारी की लिस्ट और अब दूसरे राज्यों के एमएलए कर रहे सर्वे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। एक तरफ पार्टी ने राज्य की 230 सीटों में 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो वहीं दूसरे राज्यों के विधायक इन्हीं सीटों पर सर्वे भी कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने शनिवार को भोपाल में 230 प्रवासी विधायकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा। प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसके अलग अलग सत्र रखे जाएंगे जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ये सभी विधायक प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 20 से 27 अगस्त तक रहकर पार्टी की चुनावी हालातों का जायजा लेंगे और आलाकमान को 7 दिन बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। बीजेपी ने इतनी जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जबकि चुनाव साल के अंत में होने हैं। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी की कोर रणनीति टीम ने उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने का फैसला किया है जहां पर पार्टी ने लंबे समय से जीत हासिल नहीं की है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ करीबी लड़ाई में रही है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा दावा, बोले खतरे में है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी, सितंबर तक होगा बदलाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने सितंबर महीने में राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री बदले जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सबको सत्ता की भूख है। जल्दी ही यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। वडेट्टीवार बीते कई दिनों से सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार के मुखिया और डिप्टी सीएम के बीच में संबंध सही नहीं होने का इशारा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब डिप्टी सीएम को साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो वो लोग उनके पास नहीं जाते, जिससे साबित होता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और सितंबर तक बदलाव होगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा समन, अब 24 अगस्त को होना होगा पेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के रांची में जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी रास्ता अपनाने से संबंधित पत्र ईडी को भेजा था। इससे पहले भी ईडी ने 3 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सरकारी समारोहों और इसके लिए तैयारियों की समीक्षा में अपनी व्यस्तता बताते हुए समय मांगा था। ऐसे में अब एक बार फिर 24 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
और ये बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़कर पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देंगी प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर आए दिन बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद शुक्रवार को नवनियुक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर अजय राय ने कहा कि प्रियंका गांधी जहां से चाहेंगी वहां से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हर कार्यकर्ता उन्हें जिताने का प्रयास करेगा। बता दें कि अजय राय साल 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पूर्व कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को काफी पहले संसद पहुंच जाना चाहिए था, वो उसकी हकदार हैं और अगर लोकसभा में आएंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, चाहे वो अमेठी हो या फिर सुल्तानपुर, जहां भी पार्टी को उचित लगे। मैं चाहूंगा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी को अपनी 2 बार की सीट देने का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो 2024 के चुनाव में अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और गांव टोलों के कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हर गांव में बीजेपी को हराएगी। ये बुगुल बाबा विश्वनाथ और महादेव की धरती से बजा है। न केवल 2024 में बल्कि भविष्य के सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई एंट्री, शरद पवार का भतीजे से हुआ मोहभंगा, अब पोते पर लगाएंगे दांव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी में 2 फाड़ के बाद शरद पवार की नई राजनीतिक भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें हैं कि वे भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन 82 वर्षीय शरद पवार इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए एनसीपी को फिर से खड़ा करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। शरद पवार अब भतीजे अजीत पवार की जगह अपने पोते रोहित पवार पर दांव लगाएंगे। आपको बता दें कि बीड में हुई एनसीपी की पहली स्वाभिमान सभा में इसके साफ संकेत भी मिले हैं। आपको बता दें कि शरद पवार का अब अपने भतीजे अजीत पवार से मोहभंग हो गया है और अब उन्होंने अपने पोते पर दांव लगाने का खेल खेला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।